जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैथ टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की मैथ एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 14। यदि हम बात करें तो 13 तक हम लोगों ने पिछली क्लास तक कंप्लीट कर लिया था और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 समझते हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो करा किसी त्रिभुज ABC के किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष A से BC पर डाला गया लंब, इस BC पर डाला गया लंब BC को D बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है कि DB बराबर 3CD। यानी ये जो DB है, अगर DB हमको करना है तो इसको 3 बार मैच कराएंगे तब जाके उसके क्या होगा, बराबर होगा। यानी ये जो DB है ये 3CD के का है, बराबर। यानी DB तब आएगा जब 1 CD 2 CD 3 CD मैच मिलाएंगे तब जाके कहा आएगा DB आएगा। तो करा DB बराबर 3CD है। देखिए आकृति इतना 6.55 आकृति को हमने यहाँ बना रखा है। सिद्ध कीजिए कि 2AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यानी कुल मिलाकर हमें शो करना है, सिद्ध करना है कि 2AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। और दिया है हमको DB बराबर 3CD। ये बच्चों समझिएगा ध्यानपूर्वक। अब अगर हम यहाँ उपपत्ति में बात करें तो हम देखेंगे कि किसकी बात किया जा रहा है। सिद्ध करने के लिए कह रहा है AB, तो हमने देखा AB यहाँ लिखा था, फिर लिखा AC, तो हमने देखा AC ये रहा, और फिर रहा BC। तो हमने ये देखा कि अगर यहाँ समकोण त्रिभुज बना, समकोण बना तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। अगर इधर 90 तो इधर भी 90 होगा, तो ये भी समकोण त्रिभुज, ये भी समकोण त्रिभुज। हम देख रहे हैं कि समकोण त्रिभुज की भुजाओं का यूज किया जा रहा है। तो दोनों में हम क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। एक बार इसमें लगाते हैं, एक बार। तो पहले बात करते हैं त्रिभुज ABD में। तो 90 अंश के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण। AB स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। AD स्क्वायर प्लस, हम इसको BD न लिखकर DB लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में DB का मेंशन किया, कहा जाएगा DB स्क्वायर। अब यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से, यहाँ से हम AD का मान निकाल लेते हैं। अभी क्यों निकालते हैं, जब एक समीकरण और मानेंगे तो क्लियर हो जाएगा ऑटोमेटिक। आप ये प्लस इधर आएगा तो AB स्क्वायर बराबर हो जाएगा, AB स्क्वायर इधर आएगा माइनस DB स्क्वायर बराबर उधर हो गया हमारा AD स्क्वायर, और इसको लेट कर लेते हैं इक्वेशन। इसी तरीके से इसमें लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो त्रिभुज ACD, तो यहाँ समझिएगा ध्यान से बच्चा, 90 अंश की सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण। हो जाएगा AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर, यानी ये लंब हो जाएगा और ये आधार, AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। यहाँ से भी हम AD का मान निकाल लेते हैं। ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस, तो जाएगा AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर, और इसको मान लेते हैं समीकरण। तो हमने इसीलिए AD का मान निकाला था क्योंकि यहाँ भी AD और यहाँ भी AD। हम बात कर लेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से। समीकरण 1 और 2 से, अगर समीकरण 1 और 2 से बात करें बच्चे हम, तो दायां पक्ष हमारा क्या है, अगर दायां पक्ष बराबर तो बायां पक्ष क्या होगा, क्या समझो। यहाँ इसका बायां पक्ष है AB स्क्वायर माइनस BB स्क्वायर, और कहा गया इसका दायां पक्ष है बराबर AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, बायां पक्ष। हमने देखा दोनों का दायां पक्ष बराबर था। जब दोनों का दायां पक्ष बराबर था तो बायां पक्ष क्या होगा, बराबर होगा। अब यहाँ समझिए, इतना तो हमने कर दिया। अब हमको ध्यान देना है कि सिद्ध क्या करना है। सिद्ध करना है AB का 2AB स्क्वायर 2AC स्क्वायर BC स्क्वायर, और 2 की बात हम बाद में करेंगे, लेकिन पहले AB AC BC सिद्ध करना है। तो हमने देखा ये ए बी हमारे काम का है,
और ये AC भी हमारे काम का, यही दोनों हमारे काम के नहीं। इन्हीं दोनों को क्या कर दिया जाए, अगर रिप्लेस कर दिया जाए तो कुछ कहानी बन जाएगी। तो यहाँ समझो बच्चे, स्टार्टिंग में हमको दिया था dB बराबर का, dB की जगह हम 3CD रख देते हैं। क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर माइनस था तो माइनस dB की जगह हमने कितना रखा 3CD, और इस पर 2 घात थी तो हमने 2 घात लगा दिया बराबर AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। बातें सभी को क्लियर है? अब यहाँ समझिए, इसको ओपन कर देंगे तो 3 त्रिका यानी 3CD में यदि मैं 3CD से गुणा करूंगा तो 3 त्रिका 9 CD स्क्वायर हो जाएगा AB स्क्वायर माइनस 9 CD स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। अब हमने देखा कि सिद्ध करने वाले में AB एक तरफ अकेले है, इस 9 CD स्क्वायर को हम पक्षांतर कर देते हैं। इस तरफ माइनस है, उस तरफ पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर और प्लस का 9 CD स्क्वायर, है ना। हो गया AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर और 8 CD। हमने देखा इतना तो हमने कर दिया, लेकिन जो सिद्ध करना था वो नहीं आया। हमने देखा कि सिद्ध करने वाले में सबके पास 2 है, तो हम कहें पहले 2 से गुणा करेंगे, ये इतना तो मैच कर जाएगा, पहले 2 से गुणा कर देते हैं सर। तो यहाँ समझिएगा, जब 2 से गुणा करेंगे बच्चे तो हो जाएगा 2AB स्क्वायर, ये 2AC स्क्वायर और ये 8 दूनी 16 CD स्क्वायर। क्या हो जाएगा 2AB स्क्वायर 2AC स्क्वायर। अब हमने देखा इतना तो काम हमारा बन रहा है, कुल मिला के काम यही गड़बड़ कर रहा है। अगर मैं इस CD को किसी तरीके से रिप्लेस करके अगर BC बना दूं तो कहानी बन जाएगी। देखो 16 CD स्क्वायर को बच्चे अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 4CD का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 बार ओपन करेंगे तो 4 चौक 16 CD स्क्वायर आ जाएगा। इसको हमने लिख दिया 4CD का होल स्क्वायर। अब समझिएगा, ये हो गया 2AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। अब थोड़ा ध्यान से समझना बच्चे, आकृति में आकर समझना। देखो हे DB कई CD के बराबर बा, तो देखो मान लेते हैं एक CD यहाँ हो गया, दूसरा CD यहाँ हो गया और ये तीसरा हो गया, है ना। पहले समझो, हम इसको बाद में भी लिखेंगे, पहले समझो। ये हो गया क्या CD, ये क्या हो गया CD और ये भी क्या हो गया। देखो 1 CD 2 CD 3 CD और 1 CD और 4 CD। 4 CD बराबर पूरा इतना, अब पूरा इतना बाका 20, है ना। अरे अमित कुमार साहू, 1 CD 2 CD 3 CD और 1 CD ये 4 CD, तो 4 CD पूरा इतना, अब पूरा इतना का नाम क्या रहा, केवल समझावे खातिर CD लिखे रहे। तो बताओ 4 CD की जगह हम क्या लिख सकी थे, लिख सकते हो ना। तो लिख दिया हमने BC और उस पर कई घात थी तो हमने आसानी से बात सुनाई। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 15। एक बार क्वेश्चन नंबर 15 के स्टेटमेंट को रीड करते हैं। आए बच्चे शांति बनाए। करा किसी समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा BC, तो हमने एक समबाहु त्रिभुज ABC बनाया। याद समझिए, किसी समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा BC पर करा है ये बिंदु D इस प्रकार लाइज करता है कि BD बराबर ये पूरे BC का 1/3 है, यानी BD बराबर कितना है, 1/3 है। BD बराबर 1/3 है,
सिद्ध कीजिए कि 9AD स्क्वायर बराबर 7AB स्क्वायर। हमें शो करना है कि 9AD स्क्वायर बराबर 7AB स्क्वायर। ये बच्चे समझिएगा, अगर मैं बात करूं तो हमें सिद्ध करना है AD और AB। तो रही बात अगर AB की बात करो बच्चे, रही बात AB की, तो ये समबाहु त्रिभुज तीनों के तीनों भुजाएं आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। उसकी बात हम बाद में कर लेंगे, लेकिन पहले यहाँ समझिएगा ध्यान से। अगर हम बच्चे देखें तो हमारे पास एक त्रिभुज यहाँ बन रहा है ADE। तो समझिएगा हम बात करते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ADE में यहाँ 90 अंश का कोण है, तो 90 अंश के सामने की भुजा जो होती है वो क्या होती है? कर्ण। तो हो जाएगा AD स्क्वायर बराबर, या समझिए AE स्क्वायर और प्लस BE स्क्वायर, DE स्क्वायर। ये बच्चे बात ना करें। अब अगर हम बात करें, देखो AD तो हमारे काम का है। अगर मैं इस DE को लिखना चाहूं तो पहले मैं इतना लिख दूं, यानी BE, और इस BE में से अगर मैं इतना निकाल दूं तो क्या बचेगा? DE बचेगा। यानी इसको मैं लिख सकता हूं BE। AE को हमने रहने दिया, इसको हम लिख सकते हैं BE। BE माइनस DE, और इस पर 2 घात था तो हमने भी 2 घात कर दिया। क्या हो गया हमारा? AD स्क्वायर। अरे BE माइनस BD। यहाँ हो जाएगा बच्चे हमारा AE स्क्वायर, यहाँ A प्लस B का A माइनस B के होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो हो जाएगा BE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर माइनस ये बच्चे समझे। अब अगर मैं यहाँ समझे, इसको ओपन नहीं करते हम लोग, AE स्क्वायर बराबर, यहाँ समझो, अगर BD की जगह अगर मैं लिखना चाहूँ तो लिख सकता है, अगर BD की जगह मैं लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ 1/3BC। और अगर इस BE को मैं लिखना चाहूँ तो ये समबाहु त्रिभुज में शीर्षलंब है। समबाहु त्रिभुज में शीर्षलंब जो होता है, जिस पर जाकर काटता है उसको 2 बराबर भागों में क्या करता है? बांट देता है। अगर किसी चीज को हम 2 बराबर भागों में बांटेंगे तो वो आधा आधा में बढ़ता है। ये जो है, ये BE जो है वो पूरे BC का क्या होगा? आधा। और ये बात देखो, तो मैं इस BE को लिख सकता हूँ का 1/2BC माइनस BD बराबर का दिया 1/3BC, और इस पूरे का स्क्वायर। तो ये बच्चे समझिएगा, AD स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर प्लस, यहाँ देखो 2 और 3 का लस लेंगे तो आ जाएगा 6, 2 तिहाई 6 3BC, 3 दूनी 6 माइनस 2BC का स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा AD स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर प्लस, ये बच्चे यहाँ बचेगा BC/6 का स्क्वायर। तो यहाँ समझो ये हो जाएगा AD स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर प्लस, इसको करेंगे तो हो जाएगा BC स्क्वायर अपान 6 छंके 36। अब ये बच्चे समझिएगा, AB BC सारी की सारी भुजाएं आपस में क्या है? बराबर है। तो हम क्या काम करते हैं? AD स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर, इस BC की जगह हमने लिख दिया AB स्क्वायर अपान 36। अब यहाँ समझिए AD और AB तो हमारे काम का है, हमें रिप्लेस करना है किसको? AE को।
अब हम ये दिमाग लगाएंगे कि इस ए को कैसे गायब किया जाए। ये बच्चे समझेगा, एक त्रिभुज हमारा बन रहा है ए बी ई बन रहा है ना। तो हम बात करते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी ई में। तो यहाँ समझे 90 अंश के सामने भुजा क्या होती है, तो जाएगा ए बी स्क्वायर बराबर ए ई स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बी ई स्क्वायर, बी ई स्क्वायर है ना। अब ये बच्चे समझे क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर बराबर ए ई स्क्वायर, और ये जो बी है पूरे बी सी का क्या है आधा, तो 1/2 BC का स्क्वायर। और इस BC को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी ए ई स्क्वायर बराबर, क्योंकि तीनों के तीनों भुजाएं आपस में क्या है, जहां पर BC वहां पर मैं क्या लिख सकता हूँ ए बी, तो प्लस 1/2 ए बी स्क्वायर। इसको ओपन करूंगा तो हो जाएगा ए बी स्क्वायर बराबर ए ई स्क्वायर प्लस 1/4 ए बी। इसको इधर लाते हैं, ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस 1/4 ए बी स्क्वायर बराबर ए ई स्क्वायर। ये बच्चे 4 1 4, 4 में से घट जाए कितना हो जाएगा, हो जाएगा 3 ए बी स्क्वायर अपान 4 या 3/4 ए बी, 3/4 ए बी स्क्वायर बराबर उधर का बच्चा ए ई स्क्वायर। इसको चाहो तो मान लो इक्वेशन फर्स्ट। अब हम क्या काम करते हैं कि ए स्क्वायर का मान कहाँ रख देते हैं, समीकरण 1। ए स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर, ए बच्चे बात ना करो, जब समीकरण 1 में रखेंगे तब तो यहाँ रहा ए डी स्क्वायर बराबर ए की जगह क्या लिखेंगे 3/4 ए बी स्क्वायर, और बाकी ए बी स्क्वायर अपान 36 था ही तो रहेगा ही, प्लस ए बी स्क्वायर अपान ये बच्चे यहाँ हो जाएगा ए डी स्क्वायर बराबर 4 और 36 का लाभ 36 होगा, 4 9 36 9 3 27 ए बी स्क्वायर, 36 के 36 1 ए बी स्क्वायर। तो हो जाएगा बच्चे हमारा ए डी स्क्वायर बराबर 27 1 28 ए बी स्क्वायर अपान 36, 4 7 28 4 9 36। इसका इधर गुणा कर देंगे तो 9 ए डी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर। यही हमको सिद्ध करना है, 7 ए बी स्क्वायर, 7 ए बी स्क्वायर। ए बच्चे समझा, परपेंडिकुलर से इसका नाम ए बच्चे समझिएगा ध्यान से, आए बात नहीं। कुल मिलाकर 2 त्रिभुज लिया गया है, एक बार ये छोटा वाला त्रिभुज और एक बार ये बड़ा वाला त्रिभुज। इस बड़ा वाला त्रिभुज हम क्यों लिए थे, ए का मान निकालने के, अन्यथा छोटे वाले त्रिभुज से ही काम चल जाता है। तो आज की क्लास में जो है वो हमने एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 14 और 15 जो है उसे कंप्लीट कर लिया है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है उसे नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।